अगर आपने भी अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई को रातों रात डबल होने का सपना देखा था तो ये खबर आपके लिए है। साल 2016-17 में बालाघाट की धरती पर एक ऐसा माया जाल बुना गया जिसमें आम लोगों से लेकर नौकरी पेशा तक के लोगों ने अपने आप को लालच में फंसा लिया। करोड़ों रुपए का डबल मनी घोटाला, और इस पूरे खेल का नटवरलाल था सोमेंद्र कंकरायने। दिसंबर 2022 में बेल खारिज होने के बाद से पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा ये मास्टरमाइंड आखिरकार कानून के हत्थे चढ़ गया है। कैसे रचा गया ये महा घोटाला, कैसे ये सातिर 4 साल तक पुलिस से बचते रहे और कैसे एक टेक्निकल चूक ने इन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। और हमारे माध्यम से या हमारा नाम लेके भी जो काम किए हैं, गर्म तवे पर रोटी सेके, उनकी भी पूरी जांच बारीकी से किया जाए, बस हमारा अनुरोध है। हम अगर गलत पाए जाए तो हमारे पर पूरी कार्रवाई करेंगे। न्यायालय पर भरोसा था, जमानत मिली तो फरार क्यों हो गए? हमारी बेल खारिज होने की याचिका लगी हुई थी सर, तो 20 दिसंबर 2022 को हमारी बेल खारिज हो गई, इसलिए हम चले गए, कुछ समझ में नहीं आया। कहानी की शुरुआत होती है साल 2016-17 से, जब सोमेंद्र कंकरायने ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर पूंजी स्कीम का वो बीज बोया जो कुछ ही सालों में एक जहरीला दरख्त बन गया। जय माता दी, जय मां अष्टांगी जैसी फर्जी फर्मों के नाम पर लोगों को पैसा डबल करने का झांसा दिया गया। शुरुआत में कुछ लोगों को मैच्योरिटी का पैसा वापस देकर ऐसा भरोसा जीता गया कि लोग अपनी ज़मीनें बेचकर पैसा लगाने लगे। 2022 में यहाँ अपराध पंजीबद्ध हुए थे, जिसमें विभिन्न आरोपी अन्य प्रकरणों में लांजी, किरनापुर, बालाघाट, कोतवाली, अन्य क्षेत्रों में अपराध पंजीबद्ध हुए थे, जिसमें से ये जिसको शुरुआत करने वाले जो सोमेंद्र कंकरायने, उसके रिश्तेदार तामेश मंसूरे, राकेश मंसूरे, प्रदीप कंकरायने, प्रद्युम्न कंकरायने और उनके अन्य जो सहभागी थे, जिन्होंने विभिन्न कंपनीज़ के नाम पे, जिसमें से जय माता दी, जय माता शीतला, जय मां अष्टांगी, अन्य ट्रेडर्स और प्रोप्राइटरशिप फर्म्स इन लोगों ने इस्टेब्लिश किए थे और इनके माध्यम से इन लोगों के द्वारा निवेशकों से बड़ी संख्या में पैसा लिया गया था। जो आप इसकी स्कोप की और स्केल की बात कर रहे हैं तो एग्जैक्ट स्केल बताना तो मुश्किल है, पर जो रिकॉर्ड्स थे या जो आरोपियों के उस समय तत्समय की पूछताछ में, चाहे वो हेमराज आमाडारे आरोपी वाला उनका जो ग्रुप हो या अजय तिड़के वाला ग्रुप हो, तो कई 100 करोड़ की संभावना इस व्यक्त करने से मतलब मना नहीं किया जा सकता, जिसमें लोगों का पैसा लगा। सोशल मीडिया पर महंगी गाड़ियां, आलीशान घर और लग्जरी ट्रेवल की रील्स डालकर लांजी और किरनापुर के भोले भाले ग्रामीणों, शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों को फंसाया गया। जब तक पुलिस ने 2022 में बट्स एक्ट के तहत शिकंजा कसा, तब तक हेमराज आमाडारे, अजय तिड़के और सोमेंद्र का ये सिंडिकेट बालाघाट से कई 100 करोड़ रुपए बटोर चुका था। अरबों का साम्राज्य खड़ा करने वाले ये सफ़ेद पोश अपराधी पुलिस की रडार में आते ही अंडरग्राउंड हो गए। दिसंबर 2022 में जब न्यायालय में इनकी जमानत खारिज हुई तो इन्होंने पुलिस के साथ चोर सिपाही का खेल शुरू कर दिया, लेकिन ये शातिर छिपने के लिए कहा गए। सुनिए एसपी आदित्य मिश्रा का यह बयान। सोमेंद्र कंकरायने के साथ वर्तमान में उनके जो अन्य रिश्तेदार 8-9 लोग जिनके मैं नाम बता चुका हूँ, वो लोग थे। काफ़ी लंबे समय से, जब से इनका बेल की जो कंडीशंस थी या जो इनका जुडिशियल इनको बेल मिली हुई थी, जब से वो खारिज हुई दिसंबर 2022 से, तब से ही लगातार ये लोग फरार रह रहे थे और न्यायिक प्रक्रिया जो है उसमें ना सहयोग कर रहे थे और ख़ासकर उसमें डेट्स आगे बढ़वाने का और जो ट्रायल प्रोसीजर है उसको डिले करने का प्रयास कर रहे थे। जैसा कि उन्होंने खुद बताया अभी तक की हमारी पूछताछ में कि यहाँ से जाने के बाद जगन्नाथपुरी, त्र्यंबकेश्वर, रामेश्वरम, मीनाक्षी टेम्पल इत्यादि काफ़ी जगहों पे उन लोगों ने निवास किया। पर वर्तमान में हमें सूचना मिली थी कि कुछ ज़मीनें जो इनके नाम पे नहीं थी, इनके अन्य रिश्तेदारों के नाम थी, इसलिए शायद कुर्की, जो अपन टेम्प्रेरी कुर्की कहते हैं, उसके प्रतिबंध में नहीं आई थी, उसको इन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से बेचने का प्रयास किया था, जिसमें कुछ लांजी के निवेशक प्लस कुछ गोंदिया क्षेत्र के निवेशकों ने पैसा लगाने की इच्छा जाहिर की थी। उसी के तहत चलते हमें पता चला कि ये पावर ऑफ अटॉर्नी का जो पावर ऑफ अटॉर्नी दी जा रही है, इसका पूरा जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो भोपाल में हो रहा है।
तो भोपाल में जब ये पावर ऑफ अटॉर्नी का रजिस्ट्रेशन है वो हम उसको आपको मुहैया भी करा देंगे, किस ज़मीन का है। उसमें कुछ लांजी के लोग भी इन्वॉल्व हैं। जब उससे हमें आगे की लीड्स मिली, भगवान के दर पर छिपकर बैठे इन लोगों ने एक बड़ी गलती कर दी। जिन जमीनों को पुलिस ने कुर्क नहीं किया था क्योंकि वो रिश्तेदारों के नाम पर थी, उन्हें ये शातिर भोपाल में बैठकर पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए लांजी और गोंदिया के कुछ निवेशकों को बेचने की कोशिश कर रहे थे। यहीं से पुलिस को इनकी लीड मिल गई। जांच में खुलासा हुआ कि ये आरोपी लांजी और बालाघाट के कुछ प्रोफेशनल्स के साथ टेलीग्राम ऐप से जुड़े हुए थे और फ़ोन पे के जरिए पैसों का लेन देन भी कर रहे थे। डिजिटल फुटप्रिंट्स ने पुलिस को इनकी असली लोकेशन तक पहुंचा दिया, जो थी हरिद्वार। लोकेशन मिलते ही बालाघाट पुलिस की स्पेशल टीम ने हरिद्वार में डेरा डाल दिया। 21 दिनों की लंबी रेकी और कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार पुलिस ने डबल मनी का यह तिलिस्म तोड़ दिया। अब आगे पुलिस की रणनीति क्या, यह भी जान लीजिए। और ये पता चला कि टेलीग्राम ऐप के माध्यम से ये लोग लांजी के कई क्षेत्र के प्लस बालाघाट के कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जिनसे लगातार संपर्क में हैं और उनको पैसे का आदान प्रदान भी करते हैं फ़ोन पे के माध्यम से। तो इन सभी चीज़ों के एनालिसिस के बाद हमें एक पुख्ता जानकारी मिली थी कि हरिद्वार में इनके होने की संभावना है। काफ़ी लंबे समय तक हमारी टीम करीबन 21-22 दिन तक हरिद्वार में रही थी और इससे पहले भोपाल और नागपुर में भी हमारी टीम ने दबिश दे के इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की थी। और इसके बाद अब इनको हम माननीय न्यायालय में पेश करेंगे और पेश करने के बाद जो भी प्रकरण है, अभी तक की मेरी जानकारी के हिसाब से 63 से ज़्यादा प्रकरण हैं, आपराधिक प्रकरण जो बड्स एक्ट में हैं, जो विभिन्न लोगों पे, एजेंट्स पे दर्ज किए गए थे। उनमें कुछ में इन्वेस्टिगेशन बाकी है, कुछ में चालान लग चुका है, तो उसमें ट्रायल प्रोसीजर होना है। तो उन चीज़ों पे अब हम लोग आगे त्वरित कार्रवाई करने का। तो किस प्रकार की इन्वॉल्वमेंट की जानकारी इनके द्वारा दी गई है सर पूछताछ में? क्योंकि बिना संरक्षण के इतना बड़ा 6-7 सालों तक कारोबार तो चल नहीं सकता सर, करोड़ों अरबों तक पहुंच गया। देखिए, दोनों चीज़ें जो पहला आपने बताया कि क्योंकि 2016-17 में जब पहली बार इनने निवेशकों से पैसा लेना शुरू किया था और शुरुआत में जैसा इन्होंने अभी तक की पूछताछ में बताया कि हमने पहले अपनी खुद की ज़मीन प्लस अपने रिश्तेदारों की जो खुद की पुश्तैनी ज़मीन थी उसको लेके शुरू किया और लोगों के बीच में भरोसा बनने लगा। और वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण माध्यम होता है किसी भी पॉन्जी स्कीम को बढ़ाने के लिए। आपने खुद देखा होगा सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम के माध्यम से ऐसे वीडियोस लांजी के उन गाँव के क्षेत्रों के आते थे जिसमें लोग इनकी बड़ी गाड़ियों को देख के, इनके बड़े घरों को देख के, इनके ज्वेलरी को देख के, इनके फ्रीक्वेंट एयर ट्रैवल्स को देख के व्यक्ति को, किसी भी आम व्यक्ति को जो इसको संदेह से नहीं देखेगा उसको लगेगा कि भाई ये पैसा कमाने का एक वाजिब जरिया है। और उसके माध्यम से क्या है, कई लोगों के डिटेल्स इन्होंने हमें बताए हैं जिन्होंने काफ़ी तरीके से इनको उस समय प्रोत्साहित किया, मोटिवेट किया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया। तो उन सबके संबंध में हमारे पास जानकारी बहुत विस्तृत रूप से है। समय आने पर जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। हरिद्वार, नागपुर और भोपाल की खाक छानने के बाद आज सोमेंद्र, तामेश मंसूरे, राकेश, प्रदीप और प्रद्युम्न सहित 8 से 9 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। इन पर बड्स एक्ट के तहत 63 से अधिक मामले दर्ज है। एसपी ने स्पष्ट कर दिया है कि अब पुलिस की कोशिश होगी कि इनका ट्रायल जुडिशियल कस्टडी में रहते हुए ही पूरा हो, ताकि ये फिर से फरार होकर न्यायपालिका का मजाक न उड़ा सके। वही जिन एजेंट्स ने शुरू में इस स्कीम को प्रमोट किया था उन पर भी जल्द ही कड़ा एक्शन होने वाला है। डबल मनी के इस खेल ने कई घर बर्बाद किए हैं, इसीलिए लोगों में गुस्सा होना स्वाभाविक है। लेकिन ऐसे समय में जज्बातों में बहकर कानून को हाथ में लेना किसी को भी भारी पड़ सकता है। शायद इसीलिए बालाघाट के पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने जनता से एक बेहद ही गंभीर अपील की है। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि किसी भी व्यक्ति, चाहे वो डबल मनी का अपराधी हो, सोमेंद्र कंकरायने हो या हिमराज आमाडारे हो या विभिन्न एजेंट्स हों, क्योंकि बहुत अन्य उसमें हैं, आप उनके परिवारों के संबंध में बिल्कुल भी कोई जाके खुद से नियम को और न्याय को हाथ में लेने का प्रयास नहीं करें। कई बार हमें लोगों से शिकायत मिलती है कि उनके परिवारजनों को, महिलाओं को, बुजुर्ग महिलाओं को
परेशान करने का, रात में घर में घुसने का प्रयास, पत्थरबाजी करने का ये प्रयास करते हैं। तो आप सभी के माध्यम से मेरा अनुरोध रहेगा कि किसी भी इस प्रकार की घटना में आप लोग शामिल नहीं हो। यदि आप शामिल होंगे तो इसमें जो भी कार्रवाई कठोरतम होगी वो आप पे भी होगी। आप हो सकता है आप डबल मनी के विक्टिम हो, पर आपको ये किसी ने हक नहीं दिया है, न्याय ने या नियमों ने, कि आप उनके परिवारों को, जो उनके साथ जो उन्होंने घटना की है उसकी तो सज़ा उनको न्यायालय से मिलेगी ही, उनको जुडिशल कस्टडी में रखा जाएगा। जो इसके अन्य आरोपी हैं, मुझे लगता है आज करीबन 4 साल हो गया और अभी भी वो जेल में ही हैं, चाहे हेमराज आमाडरे हो, वर्तमान में भी जेल में है। तो ये लोग भी काफ़ी लंबे समय तक, जब तक इनका ट्रायल चलेगा, मुझे उम्मीद है कि इनको जुडिशल कस्टडी में रख के ही इनका ट्रायल कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे, जिससे कि फिर से फरार होने की संभावना नहीं बने। अदरवाइज़ अगर फिर से इनको जमानत का लाभ दिया जाता है, और मुझे लगता है माननीय न्यायालय भी इसको अप्रिशिएट करेंगे जब भविष्य में कभी अगर पिटिशन्स लगेंगी, कि जब एक बार माननीय न्यायालय ने इनको जमानत का लाभ दिया था तो उसके बाद 4 साल तक क्या बोलते लोग फरार रहे थे और माननीय न्यायालय के आदेशों का अवमानना कर रहे थे। तो भविष्य में मुझे उम्मीद है कि इनको अंडर प्रेजेंट ट्रायल जो प्रावधान रहता है, और इतने सारे केसेस हैं, तो मुझे उम्मीद है कि उसका प्रावधान का हम लोग को थोड़ा फ़ायदा मिलेगा। निष्कर्ष साफ है कि लालच की बुनियाद पर टिका हुआ महल एक न एक दिन जरूर भर भरा कर गिरता है। सोमेंद्र कंकरायने का पकड़ा जाना बालाघाट पुलिस की बड़ी जीत है, लेकिन सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा अभी बाकी है। क्या बट्स एक्ट के तहत इन सातिरों की कुर्क संपत्तियां उन हजारों गरीब निवेशकों का पैसा वापस दिलाएगी, जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई इस डबल मनी के मायाजाल में लुटा दी है? और क्या वो रसूखदार एजेंट्स भी सलाखों के पीछे जाएंगे, जिन्होंने इस आग में घी डालने का काम किया? बीजीटी मीडिया इस महाघोटाले की हर परत उधेड़ता रहेगा। कैमरा सहयोगी कमल के साथ बीजीटी मीडिया के लिए मैं यमलेश वंजारी।